नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज टेक्निकल हेल्पर के मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कम सिलेबस है या इतनी कम समय है, ज़्यादा सिलेबस है और हमें स्मार्ट स्टडी के द्वारा ट्रिक अपनानी पड़ेगी जिससे अपने पास सिलेबस पूरा कवर हो जाए और अच्छा स्कोर प्राप्त करके नौकरी पक्की कर लें। इसके लिए आपका ये गाइडेंस का ये एक वीडियो है और इस वीडियो का सार यही रहेगा कि आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। एक लिमिटेड कंपटीशन है। लिमिटेड कंपटीशन का मतलब समझ लेना कि 4,000 से 5,000 बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम बता दिया मैंने, इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनमें से 2,000 बच्चे सिलेक्शन लेंगे तो भाई कायदे से तो दो में से एक का सिलेक्शन होगा। अब दो में से एक का सिलेक्शन होगा तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी मेहनत करने वालों को देख लो और जितना वो मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करो, क्योंकि आज तारीख 10 ख़त्म होने वाली है। हाँ, जो अच्छा खासा पढ़ने वाले उनके लिए अभी कोई रात को 2 बजे तक पढ़ेगा तो उनके लिए उतना सा तारीख बाकी है, लेकिन 21 तारीख तक का मान लेते हैं, 22 तारीख को आपका रेस्ट या फिर ट्रेवल मान लेते हैं, 11 दिन है। एक दिन के अंदर आप 12 घंटे पढ़ते हैं तो आपके पास 132 घंटे हैं। अब आपका टाइम दिन में काउंट नहीं हो रहा है, घंटे में काउंट हो रहा है और 132 घंटे हैं। आपको पढ़ना है एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और एक है राजस्थान जीके। इन दो को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास 100 नंबर का है, ये नंबर का है 30 का, बाकी 20 नंबर की दूसरी चीज़ें हैं। कट ऑफ है जो लगभग जहां तक अब की बार प्री की तरह ही पेपर आएगा तो 90 नंबर ही कट ऑफ रहेगी। आपको ये स्कोर 90 नंबर के आसपास कट ऑफ रहेगी। तो आप अपना टारगेट है, वो टारगेट है जो 100 को ले लें। अब है टारगेट तो 100 को ले लिया, फिर कहते हैं सर पेपर कैसा आएगा। पेपर कैसा आएगा को पेपर सर आप जो टेस्ट लेते हैं उससे अच्छा आएगा कम आएगा। हम जो टेस्ट लेते हैं उससे लेवल हमेशा कम होता है। हम जो टेस्ट लेते हैं उनमें से 30 सवाल हर बार इस प्रकार का देते हैं जिसका उद्देश्य है कि आप नए चीज़ें सीखें, नई चीज़ें लर्न करें, नई चीज़ें आप सीखें। तो आपके पास इसके लिए हम आपको 30 सवाल है जो नए तरीके के दे देते हैं, नए सवाल दे देते हैं, थोड़ा अलग हटके देते हैं, ताकि एग्जाम में जब हटके सवाल आएगा तो किसी भी बच्चे के साथ कोई घबराहट नहीं होगी। अब कम समय में पूरा सिलेबस कवर करना है तो आपके पास तरीका एक है कि आपको फटाफट से थ्योरी को जो नोट्स है उस थ्योरी को रिवाइज करो। थ्योरी का जो चैप्टर है नोट्स से रिवाइज कर दो तो बेस्ट है। जिसके पास नोट्स नहीं है तो फिर वो भाई रिवाइज तो वीडियो की सहायता से कर सकता है। नोट्स है तो नोट्स से रिवाइज करो। जिन बच्चों के पास वीडियो और वीडियो देख लिए, नोट्स भी पढ़ लिए हैं तो नोट्स से रिवाइज करो, जल्दी होगा, याद भी रहेगा। और नहीं है वो बच्चा फिर वीडियो से करेगा रिवाइज। वीडियो में फिर 2x की स्पीड तो मिनिमम रखनी पड़ेगी, ठीक बात है। उसके बाद में आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन क्वेश्चन दो प्रकार से हैं। एक तो मैं यूट्यूब पर भी सवाल कराता हूँ, एक रामबाण कराता हूँ, ठीक है। और ये आपके चैप्टर वाइज है, जो एमसीक्यू बेच के अंतर्गत भी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन है एमसीक्यू बेच में। और एमसीक्यू बेच से आपके पास पावर सिस्टम, मशीन और मॉड्यूल 1 आपको कंटेस्ट आ जाएगा। जो 80% सिलेबस वही है, वो पूरा पूरा कंटेस्ट आ जाएगा। बाकी यूट्यूब पर ओनली लाइव क्लास चलती है, उसके बाद में वीडियो है जो एमसीक्यू बेच के अंतर्गत चले जाते हैं। तो यहां से फिर आप रामबाण बुक से आपको बारंबार फटाफट से क्वेश्चन देखें। जब आप YouTube से भी आपके पुराने वीडियो देख लेते हैं तो भी 2x स्पीड रखें, और MCQ बेच में भी देखें तो 2x रखो। 2x नहीं रखो तो भाई 1.5x तो रखो। मैं तो वैसे आराम आराम से पढ़ाता हूं और 1.5x की स्पीड से आप देख सकते हैं, आपका सामर्थ्य रहता है ये, तो इस स्पीड से देखें। फिर इसके बाद में जो रिवीजन की एक बड़ी मैराथन क्लास मैं और लेता हूं तो वो मैराथन क्लासें भी आपको देखनी पड़ेगी। अभी आगे आगामी 8-10 दिन तो तकड़ा और रिवीजन होने वाला है। लेकिन एक बार मैं हमेशा कहता हूं, बार बार सभी बच्चों को कहता हूं कि रिवीजन उसी का होता है जिसने आपने थ्योरी पढ़ी है। जिस बच्चे ने थ्योरी नहीं पढ़ी है, केवल यूट्यूब के भरोसे कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता। केवल यूट्यूब के भरोसे, जहां पर कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन से बढ़नी है, क्वालिफाई नेचर है तो अलग मामला है। जहां कट ऑफ इलेक्ट्रीशियन से बढ़नी है तो वहां भाई सोचने वाला मामला है। इसलिए इस मामले को उस गहराई से ही आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है।
और फिर आपको अच्छे सवालों को देखना है, तो टेस्ट तो भाई अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। हालांकि कल का टेस्ट है जो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क है। हो सकता है कि टेस्ट के बाद में मेरी कोई इच्छा होगी तो मैं गिफ्ट भी दे सकता हूं बच्चों को, मेरी इच्छा पर डिपेंड करेगा, इसके लिए बाध्यता नहीं है। लेकिन कल का टेस्ट है वो पूर्णतः फ्री है, जो मैं अभी आपको इसमें डिटेल भी बता दूंगा। टेस्ट जरूर आपको देना ही चाहिए सब बच्चों को। अब देखो कि एमसीक्यू बैच है, तो एमसीक्यू बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। एमसीक्यू बैच है जो रिवीजन का बैच है, जिसमें मॉड्यूल 1 में पूरे मॉड्यूल 1 के सवाल है, मॉड्यूल 3 में मशीनों है, मॉड्यूल 5 है। इनका जो सब्जेक्ट का मैटर है वो आपका 80% आराम से सिलेबस ये रहा, 80% सिलेबस। इसमें न्यूमेरिकल सवाल कराए हुए हैं, हाई लेवल के सवाल कराए हुए हैं। दुर्ग सर ने 3 और 5 पूरा यहाँ पढ़ा दिया है, पूरा का पूरा एमसीक्यू रिवीजन करा दिया हाई लेवल का। जो मैंने वीडियो ली थी यूट्यूब क्लास पर, रिवीजन क्लास ली थी, वो सारे वीडियो जो यूट्यूब से प्राइवेट हो गए वो यहाँ पर पढ़े हैं, और यहाँ पर इनकी पीडीएफ में भी पढ़ी है, जो लास्ट टाइम में रिवीजन में भी आपको हेल्प कर देगी, ताकि आपका जल्दी से जल्दी रिवाइज करा देगा। टेस्ट सीरीज में ये रहा टेस्ट सीरीज का मामला। अब देखो इसके लिए करना क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज के सेक्शन में जाना है कल, और इसमें टेक्निकल हेल्पर का 20 टेस्ट लिखा हो ना, इसमें जाना है कल। इस टेस्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा, ये सब के लिए फ्री है। टेक्निकल हेल्पर 12 नंबर टेस्ट है, जो सुबह 8 बजे शुरू होगा, 3 बजे तक चलेगा, ठीक है ना। 12 नंबर टेस्ट है, 11 फरवरी 2026 को होगा, सुबह 8 बजे होगा, जो 3 बजे तक चलेगा। पूर्णतः फ्री है सभी बच्चों के लिए। तो ये सभी बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना स्कोर जान सकते हैं कि भाई स्कोर क्या आया है, क्या नहीं आया। हाँ, इसका रिजल्ट कब जारी करेंगे? रिजल्ट 3 बजे ही जारी करेंगे, 3 बजे से पहले रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। रिजल्ट कब जारी करेंगे? तो रिजल्ट करेंगे 3 बजे जारी, टेक्निकल हेल्पर के टेस्ट का। कब करेंगे भाई? तो टेक्निकल हेल्पर के टेस्ट का रिजल्ट 3 बजे जारी करेंगे। तो इस रिजल्ट का भी ध्यान रख लेना, ये आपके लिए। तो सभी बच्चे जिनके नोट्स बने हुए हैं वो नोट्स से रिवाइज करो, और यूट्यूब करो, चाहे रामायण करो, चाहे एमसीक्यू बेस से करो। कुल मिला के आपको ऑब्जेक्टिव सवाल करना है, ताकि पर्सन आप ताजे ताजे समझ सकें। राजस्थान जीके की लगातार क्लास ला रहे हैं। कल राजस्थान जीके की मैराथन क्लास है, कल राजस्थान जीके की मैराथन क्लास है। तो वो मैराथन क्लास का टाइमिंग 3 बजे या 4 बजे से रख देंगे। तो 4 बजे से लेके आपके 8 बजे या 9 बजे तक का आपके मैराथन क्लास रखेंगे। राजस्थान जीके की ताबड़तोड़ क्लास है, सारे सवाल ये राजस्थान जीके की है। परसों या नरसों जो भी है, ठीक है ना, मेरी क्लास होगी, जो भी पूरी मेरी और दुर्ग सर की होगी, जो बड़ी क्लास होगी वो भी ताबड़तोड़ क्लास होगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हम रिवीजन करा देंगे। लेकिन आप नोट्स चैप्टर का पढ़ के उसके बाद रिवीजन करना भाई। बिना नोट्स पढ़े रिवीजन करोगे कैसे? आपको पता कैसे चलेगा इसके इर्द गिर्द की चीजें क्या है? जो चैप्टर मैंने पढ़ाया वो मैं ही बच्चों को रिवीजन करा रहा हूं, तुरंत याद हो जाता है। जैसे अभी मैंने मॉड्यूल 4 पढ़ाया तो सब बच्चों को लगभग मैंने याद करवाया है। और इसी प्रकार जो मशीनें दुर्ग सर ने पढ़ाई, वो दुर्ग सर ने एमसीक्यू बैच में पूरी याद कराई है। तो आप मेहनत कीजिएगा, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी, लेकिन नोट्स पढ़ के आएगा उसको याद करा सकते हैं। जो बच्चा नोट्स नहीं पढ़ेगा, जो अपना थ्योरी नहीं पढ़ेगा, या तो नोट्स आपके पास बने हुए हैं, हमने पढ़े तो नोट्स पढ़ लो, नहीं है तो वीडियो को 2x से देख लो, लेकिन एक बार थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। थ्योरी क्लियर होगी उसी का तो रिवीजन करेंगे। इस बात को मैं बार बार कहता हूं, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, और कल फ्री टेस्ट है, जरूर अटेम्प्ट करना। और आपका और कोई सवाल है तो कमेंट में कर देना। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।